हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 16 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 8 कवर कर चुके थे। अगर आप लोग पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई है। और जो है आज जो है हम लोग जो है 9 नंबर वीडियो देखेंगे, पार्ट नंबर 9 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के टाइप, स्टार डेल्टा के बारे में हम लोग देख चुके थे। हम लोग जो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में टैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है टैपिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में देखिए। यहाँ पे है आपका हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसफार्मर में जो है टैप परिवर्तन, ठीक है, टैप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए देखिए एक मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन। ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन लोड एवं लोड रहित, यानी कि लोड नहीं रहने की अवस्था में किया जाता है, ठीक है। टैप परिवर्तन प्रकार जो है, टैप परिवर्तन प्रकार के ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में से जो है में एक स्विच लगा होता है, जिसके द्वारा भार के अनुसार वोल्टता का जो है समंजन किया जा सकता है। यदि टैप परिवर्तन प्रक्रिया शून्य भार यानी कि नो लोड अवस्था में संपन्न की जाती है तो ट्रांसफार्मर शून्य भार टैप परिवर्तन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसी प्रकार जो अवस्था में जो है टैप परिवर्तन करने पर ट्रांसफार्मर को लोड टैप परिवर्तन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका जो है ट्रांसफार्मर दिखेगा इस तरीके से। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे। ये आपको एक्चुअली जो है आपको सेल टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जो है अक्सर ये चीज़ आपको स्टेबलाइजर्स, ऑटो कट स्टेबलाइजर्स में देखने को मिलेगी जी। पहले की जो टीवी चलती थी, टीवी के पास एक स्टेबलाइजर लगाया जाता था, उसमें आप देखते थे हम लोग वोल्टेज कम करने के लिए एक स्विच लगाया हुआ रहता था। उस पर 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा रहता था। हम लोग उस पर घुमा करके उसको हम लोग सेट करते थे, ठीक है। 8 तक लिखा रहता था उस पर, जो है 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा रहता था। हम लोग जो घुमा करके उसको सेट करते थे। तो जो है इसी में जो घुमा करके जो सेट करते थे कि अभी यहाँ पे ये टच है, अगर वोल्टेज हम लोग और बढ़ाना है तो इसको यहाँ पे घुमा देते हैं, और बढ़ाना है तो यहाँ पे, फिर और बढ़ाना है तो यहाँ, इस तरीके से और बढ़ाना है तो इस तरीके से इसको घुमा करके हम लोग सेट कर देते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इस तरीके से जो है टैपिंग करके हम लोग जो है वायर से निकाल देते हैं। ये हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तन, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लोड पर टैप परिवर्तन, ठीक है। वो तो ऑफ था उस स्थिति में। यहाँ पर लोड पर देखिए क्या कैसे होता है। देखिए लोड पर टैप परिवर्तन प्रक्रिया को चित्र में दर्शाया गया है। इसमें ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को तुल्य समांतर वाइंडिंग से जो है निर्मित की गई है। देखिए इस तरीके से इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो है सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरीके से इसमें की जाती है, ठीक है। उसके बीच से जो एक पॉइंट निकाला जाता है और जो है मतलब यहाँ से जो हम लोग मतलब न्यूट्रल ले लेते हैं और यहाँ से जो फेस, और जो दोनों तरफ एक स्विच लगी होती है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम करती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक जो पॉइंट अलग से जुड़ा होता है, फिर यहाँ से इस तरीके से जिस तरीके वो बताए थे वोल्टेज की जैसे आवश्यकता वैसे इसको जोड़ करके इसको घुमा करके रोटरी स्विच को हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का लोड के अनुसार होता है, ठीक है। देखिए इसमें न्यूनतम द्वितीयक, इसमें देखिए एक मिनट, इसमें न्यूनतम द्वितीयक वोल्टेज प्राप्त होती है, परंतु इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक स्विच 1 अथवा स्विच 2 को खोलकर किसी एक वाइंडिंग को पृथक कर दिया जाता है, ठीक है। परिपथ से पृथक कर दिया जाता है, जिससे क्या एक मतलब हम लोग एक टाइम पे एक ही चीज़ यूज करेंगे, या तो अप करेंगे या तो डाउन करेंगे। इसीलिए एक को बंद रखेंगे, एक को ऑन चालू रखेंगे, ठीक है। माना कि स्विच 1 जो है S1 जो है ओपन है, ठीक है, ओपन कर दिया गया है, तो स्विच 2 द्वारा जो है नियंत्रित वाइंडिंग पूर्ण धारा वहन
करती है, जो कि उसके द्वारा सामान्य प्रचालन में वहन की जाने वाली धारा की दोगुनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब स्विच S1 से जो है नियंत्रित वाइंडिंग, स्विच S1 से नियंत्रित वाइंडिंग की जो है प्रथम टैपिंग को खोलकर वांछित टैपिंग सेट करने के पश्चात स्विच S1 को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे समांतर सेकेंडरी वाइंडिंग का स्विच S2 को खोलकर उस ओर की टैप सेटिंग को भी पहले की भांति समान टैप पर सेट कर दिया जाता है, और इसके पश्चात स्विच जो है S2 जो है को जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, बंद करते हैं। जब S1 ऑन करेंगे तो S2 को ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस समय अब दोनों समांतर वाइंडिंग जो है भार को जो है परस्पर विभाजित करती है अर्थात दोनों वाइंडिंग समान धारा वहन करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑफ लोड पर टैप परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे जो है टैप चेंजिंग ऑन ऑफ लोड। ठीक है, देखिए जो है ऑफ लोड टैप परिवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। इसमें सेकेंडरी की ओर वोल्टेज बदलने के लिए जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी में कई टैपिंग निकाली हुई होती है। देखिए, ये वाइंडिंग्स होती है। वाइंडिंग इसमें से बहुत सारे टॉपिक जिससे हम लोग बताया था अभी स्टेबलाइजर्स में जो आपको देखने को मिलता है, जो स्विच होते हैं 8 पॉइंट उसमें होते हैं। देखिए, इसमें भी है 8 दिखाया भी गया आपको। इस तरीके से उसके कनेक्शंस होते हैं पूरे। ठीक है, और देखिए इसकी पहली वाइंडिंग से और पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट से हम लोग ले लेते हैं, और जो है यहाँ पे जो हम लोग देखिए ये उच्च वोल्टेज के लिए दिखाया गया है, और जो है बाकी हम लोग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से 2 से लेकर 7 तक के हम लोग ले करके इसको एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से ले लिए, उसके बाद 1 पर लोड देंगे, 2 पर देंगे, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ऐसे करते हम लोग 8 तक पहुँच जाते हैं आवश्यकता के हिसाब से। ठीक है, तो ये उसका उच्च लोड है, इधर जो आपका निम्न लोड होता है। ठीक है, ये जो है ऑफ लोड पर जो है टैप परिवर्तन है। देखिए जो है चित्र अनुसार टैप सेटिंग को 1 पर रखने पर न्यूनतम वोल्टेज मिलती है, एवं जैसे ही टैप सेटिंग 6 पर रखते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार एवं सेकेंडरी को 1 पर कम वोल्टेज और 6 पर अधिकतम वोल्टेज प्राप्त होता है। ऑफ लोड टैप परिवर्तन पर लोड को ऑफ करना आवश्यक होता है, अन्यथा उच्च आर्क उत्पन्न होने के कारण जो है दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आर्क से बचने के लिए जो है उच्च आर्क से बचने के लिए हम लोग लोड को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेजता नियम। ठीक है, जो है ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हम लोग रेगुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए उसके नियमन क्या है, जो है रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान बढ़ने से उसकी आउटपुट टर्मिनल वोल्टता घट जाती है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात जो है वोल्टता नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। जबकि प्राइमरी पर जो है आरोपित वोल्टेज को जो स्थिर रखा गया हो जो है, ठीक है, अर्थात देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है VR परसेंट जो है वोल्टेज का जो है परसेंट जो है यहाँ पे दिया गया है VNL माइनस जो है VFL बाई VNL इक्वल टू 100, यानी कि 100 इक्वल टू नहीं इंटू 100 है। 100 जो है परसेंटेज है। देखिए क्या प्रतिशत वोल्टेज नियम। ठीक है, रूल्स यहाँ पे NL जो है आपका शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज में मेजर करेंगे, और जो है VFL ये जो आपका पूर्ण लोड सेकेंडरी वोल्टेज है। ठीक है, देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं लोड का। ठीक है, आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट जो हम लोग का नो लोड तथा फुल लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एंड फुल लोड। देखिए लोड रहित, नो लोड एवं पूर्ण लोड,
फुल लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर के परिचालन का जो वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है देखिए, पहला क्या है आपका नो लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन जो है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। देखिए, जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से जो है जब कोई लोड संयोजित नहीं किया जाता तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। ट्रांसफार्मर की यह अवस्था शून्य लोड अवस्था कहलाती है। ठीक है, देखिए शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि नो लोड इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसका मान उसके पूर्ण लोड अवस्था में प्रवाहित धारा के मान का केवल 2 से 5% होता है। इस विद्युत धारा के जो है प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आपका कोर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। दूसरा आपका जो है शून्य लोड पर लो क्षतियों का जो है वहन करना। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, शून्य लोड अवस्था में सेकेंडरी वाइंडिंग में से किसी प्रकार की जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा और न ही सेकेंडरी वाइंडिंग कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है, देखिए इसमें इस तरीके जो ये आपका जो कम वाइंडिंग दिख रहा है ये आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर सर। और ये जो है यहाँ पे इसका जो है वेक्टर ग्राफ दिखाया गया है और जो है यहाँ पे जो आपका क्या है ये ट्रांसफार्मर का शून्य नो लोड अवस्था दिखाया गया है। जो नो लोड में जो है इस तरीके से खुला हुआ ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई शक्ति। जब हम लोग शून्य लोड पर जब उसकी शक्ति को लेंगे तो जो है पावर जो है W जो आपका पावर W0 इक्वल टू VP इंटू जो है I0 इंटू cos फाई पावर फैक्टर होता है cos फाई। देखिए यहाँ जो है W0 जो आपका क्या शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई शक्ति वाट में है और VP जो है प्राइमरी पर आरोपित वोल्ट में जो है। और जो आगे देखते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे I0 जो है एक मिनट देखिए I0 जो है यहाँ पे प्राइमरी की शून्य लोड विद्युत धारा एम्पियर में है और जो है cos फाई ये शून्य लोड पर पावर फैक्टर है। ठीक है, देखिए शून्य लोड पर प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज VP के कारण से जो है प्राइमरी में EP तथा सेकेंडरी में ES विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों विद्युत वाहक बल इन फेज अर्थात समान फेज में होते हैं। ठीक है, EP का मान VP के लगभग बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो है होता है। जो है सेल्फ इंडक्शन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा आरोपित वोल्टेज की जो है दिशा के विपरीत होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो है प्रवाहित होने वाली धारा I के निम्न 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है वाट रहित घातक यानी कि IU और दूसरा होता है वाट युक्त घातक जो IW होता है। इस प्रकार से जो है इसका जो है यहाँ पे सूत्र दिया गया है। देखिए I0 इक्वल टू रूट अंडर I² U प्लस I² W। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी फॉर्मूला होती है। ठीक है, अब जो है हम लोगों का अगला जो पॉइंट है ये देखिए क्या है, ये आपका पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर का परिचालन। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। ठीक है, देखिए क्या होता है जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड जो है प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है तो सेकेंडरी में विद्युत धारा IS का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि चित्र A में दर्शाया गया है। विद्युत धारा IS के द्वारा कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह प्राइमरी के द्वारा स्थापित क्षेत्र के जो है विपरीत दिशा में कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स के कारण परिणामी फ्लक्स का जो है मान घट जाता है। परिणामी फ्लक्स घटने से प्राइमरी में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल EP का मान घट जाता है और फलस्वरूप प्राइमरी धारा का मान बढ़ जाता है। प्राइमरी धारा के वृद्धि से सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुछ चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग समान रहता है। प्राइमरी धारा IP का मान जो है प्राइमरी
बैलेंसिंग धारा IP तथा लोड रहित लोड रहित प्राइमरी धारा I0 को जो है वेक्टर द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अतः कुल धारा I इक्वल टू IW प्लस IP प्लस I0 यानी कि वेक्टर योग प्राइमरी बैलेंसिंग धारा IP तथा सेकेंडरी धारा IS की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्या होती है आपका ट्रांसफार्मर की पूर्ण लोड अवस्था होती है और जो है वेक्टर आरेख उसका होता है। ठीक है, ये क्या आपका पूर्ण लोड और ट्रांसफार्मर का जो है परिचालन दिखाया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्षतियाँ। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं उसके बारे में दिखाई गई है। तो यहाँ से जो है हम लोग अगली वीडियो में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो है आज की वीडियो जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।